हम लोग नैपसैक प्रॉब्लम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब हम लोग डायनामिक प्रोग्रामिंग पढ़ रहे थे। उसमें जो हमने वेरिएंट डिस्कस किया था इसका दैट वाज 01 नैपसैक, और जो आज हम डिस्कस करेंगे इट इज़ फ्रैक्शनल नैपसैक। प्रॉब्लम एग्जैक्टली सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो लेट्स से वी हैव दीज थ्री आइटम्स A, B, C, and weights of these items are so A has 2 pounds, B has weight 2 pounds, and C has weight 3 pounds. And value or profit of A is $100, and that of B is $10, and for C it is $120. And you have a knapsack of capacity K, which is let's say 4 in this case. अब आपने इस knapsack को fill करना है using the given items, लेकिन you have to try to maximize the value or profit. और फ्रैक्शनल नैपसैक के केस में यू कैन टेक अ फ्रैक्शन ऑफ एन आइटम, जबकि जो 01 नैपसैक प्रॉब्लम हमने पढ़ी थी उसमें आपके पास बाइनरी नैपसैक था। सो यू आइदर टेक एन आइटम और यू लीव एन आइटम, आप फ्रैक्शन नहीं ले सकते थे उसकी। अगर हम इस प्रॉब्लम को 01 नैपसैक के साथ सॉल्व करें तो लेट्स से हम देखते हैं कि हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं इसको। सो कैपेसिटी इज़ 4, तो आप इस कैपेसिटी के अंदर आपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है या वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है। तो अगर आप आइटम ए और बी ऐड करें तो कैपेसिटी तो पूरी हो जाएगी, लेकिन आपके पास टोटल वैल्यू कितनी आएगी $110। लेकिन अगर आप सिर्फ आइटम सी को ऐड करें जिसकी वैल्यू है $120, तो आपको मैक्सिमम वैल्यू आइटम सी को ऐड करने से मिल रही है। अच्छा, अब हम इसका फ्रैक्शनल वेरिएंट देखते हैं। अब फ्रैक्शनल नैपसैक के केस में आप किसी भी आइटम की फ्रैक्शन भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा आइटम ही लें। सो अब जब हम नैपसैक को फिल करेंगे तो सबसे पहले इफ़ यू ऐड 2 पाउंड्स ऑफ आइटम ए, 100 वैल्यू आपको यहाँ से मिल रही है। फिर इसके बाद आपके पास रिमेनिंग कैपेसिटी 2 है, उसमें अगर आप बी ऐड करें तो इसकी वैल्यू सिर्फ 10 है, तो आपके पास कितनी वैल्यू आएगी 110। लेकिन आप ये ऐड नहीं करेंगे क्योंकि यू हैव टू मैक्सिमाइज द वैल्यू और द प्रॉफिट। सो आपके पास सी आइटम रिमेनिंग है। अब सी आइटम का आपके पास 3 पाउंड्स अवेलेबल हैं, लेकिन आप इसमें से अगर 2 पाउंड्स यूज़ कर लें जितनी आपकी कैपेसिटी रिमेनिंग है, सो 3 पाउंड्स की वैल्यू कितनी है 120 पाउंड्स सी आइटम के लिए। 1 पाउंड की वैल्यू कितनी होगी 40 पाउंड्स, और 2 पाउंड्स की वैल्यू होगी 80 पाउंड्स। सो पहले तो आपने पूरा का पूरा आइटम ए ऐड कर दिया, उसकी आपको वैल्यू मिल गई $100। फिर आप इसमें 2 पाउंड्स ऑफ आइटम सी ऐड करेंगे और आपके पास टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी $180। सो दिस इज़ द फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम। अब हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं। सो यू हैव अ नैपसैक ऑफ कैपेसिटी के and you have n items of weights w. So this is a weight vector, and the values or the profits of these items is given in another vector v. So आपको एक solution provide करना है of this form, a set x. अब so this is from x1, x2, x3 up to xn, because आपके पास n number of items हैं और आप कोई भी फ्रैक्शन ले सकते हैं उन आइटम्स की। सो ये जो वैल्यूज़ हैं x1, x2, x3 अप टू xn, दिस कुड बी एनी वैल्यू बिटवीन 0 to 1। अगर 0 है तो इसका मतलब है कि आप वो आइटम बिल्कुल कंसीडर नहीं कर रहे, अगर 1 है तो इसका मतलब है कि आप वो आइटम पूरा कंसीडर कर रहे हैं, और अगर इन बिटवीन 0 एंड 1 कोई वैल्यू है, लेट्स से अगर वैल्यू इज़ 0.5, तो इसका मतलब है कि यू आर टेकिंग हाफ ऑफ द आइटम। सो आपके पास वेट्स हैं W1, W2 अप टू WN, और इनकी वैल्यूज़ हैं V1, V2 अप टू VN। तो आपकी प्रॉब्लम क्या है कि एक तो आपने कंस्ट्रेंट अपना वेरीफाई करना है कि टोटल जो कैपेसिटी है बैग की के, उससे कम, उससे लेस देन इक्वल आपने आइटम्स ऐड करने हैं, ठीक है। और साथ में जो आपने मैक्सिमाइज करना है वो है प्रॉफिट। सो ये जो प्रॉफिट है एक्स आई इंटू वी आई, एक्स आई इज द फ्रैक्शन ऑफ आइटम आई दैट यू आर टेकिंग एंड वी आई इज द वैल्यू ऑफ दैट आइटम। और ये जो लिमिट है आपके पास, दिस इज फ्रॉम आई इज इक्वल टू 1 to n। ये सारे आइटम्स जो कि n नंबर ऑफ आइटम्स हैं, हर एक के लिए एक्स आई की कोई वैल्यू होगी बिटवीन 0 and 1,
और वी आई की वैल्यू आपको ये वैल्यूज़ वाले वेक्टर में से मिल जाएगी और आपने एक्चुअली इस समेशन को मैक्सिमाइज करना है, ये आपकी प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ग्रिडी चॉइस क्या हो सकती है हमारी। एक ग्रिडी चॉइस तो ये हो सकती है कि टेक द आइटम विच हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू और प्रॉफिट। ठीक है, आप इस ग्रिडी चॉइस को अगर इस एग्जाम्पल के ऊपर अप्लाई करके देखें, जो हाईएस्ट वैल्यू आइटम है उसको पहले आप ऐड कर लें। सो हाईएस्ट वैल्यू आइटम इज़ सी, तो आप 120 वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी और कैपेसिटी आपके पास 4 है जबकि आइटम सी का वेट है 3 पाउंड्स। तो आपने आइटम सी जब ऐड कर दिया तो रिमेनिंग कैपेसिटी आपके पास रह गई 1। सो 120 वैल्यू आपको इस यहाँ से मिल रही है। अब रिमेनिंग कैपेसिटी आपने फिल करनी है, तो ए की वैल्यू बड़ी है एज़ कम्पेयर टू बी, तो आप ए का हाफ कंसीडर कर लें बिकॉज आपके पास 2 पाउंड्स टोटल है ए का, लेकिन आपकी रिमेनिंग कैपेसिटी सिर्फ 1 है, तो आप हाफ ऑफ ए कंसीडर कर लेंगे। सो $50 आपको आइटम ए का 1 पाउंड ऐड करने से मिल जाएंगे, तो आपके पास टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी $170। जबकि आप यहाँ पे ऑलरेडी देख चुके हैं इस सोल्यूशन में कि आपके पास टोटल जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है वो $180 का है। तो इसका मतलब है कि ये ग्रिडी स्ट्रेटजी तो करेक्ट नहीं है। अब एक और ग्रिडी स्ट्रेटजी आपके पास क्या हो सकती है कि यू टेक द स्मॉलेस्ट वेट आइटम फर्स्ट। सबसे पहले जिस आइटम का वेट सबसे कम है उसको ऐड कर लें। इससे क्या होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आइटम्स ऐड कर सकेंगे। तो यू कैन एज्यूम कि अगर आप ज़्यादा आइटम्स ऐड कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। अब इस स्ट्रेटजी को भी आपने इसी सेम एग्जाम्पल के ऊपर अप्लाई करके देखना है और देखना है कि इससे ऑप्टिमल सोल्यूशन आ रहा है या नहीं। So let's now consider a third greedy strategy, which is sort the items by value per pound in a decreasing order. और फिर जिस आइटम की वैल्यू पर पाउंड सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे पहले आप सिलेक्ट कर लें। सो कंसीडर दिस एग्जाम्पल, यू हैव 4 आइटम्स A, B, C एंड D। आपके पास इनकी वैल्यूज़ भी गिवन है, $200 फॉर A, 240 फॉर B, 140 फॉर C एंड 150 फॉर D। और आपके पास इनके वेट्स भी गिवन है। सो वैल्यू पर पाउंड जब आपने निकालना है, ये वैल्यू बाय वेट भी कह सकते हैं आप इसको। सो वैल्यू बाय वेट ऑफ ए क्या होगा, 200 बाय 1 विच इज़ 200, और वैल्यू बाय वेट ऑफ बी वुड बी 240 बाय 3 विच इज़ 80, and value by weight of C is 70 and that of D is 30. Now this is also sorted in the value per pound in decreasing order. So let's say your knapsack has capacity 5 और आपने इसमें ये items ऐड करने हैं। अच्छा, आपने वैल्यू पर पाउंड और वैल्यू बाय वेट निकाल ली है और आपने उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट भी कर लिया है। सबसे पहले जो जिस आइटम की वैल्यू लार्जेस्ट है, जो कि आपकी अरे के सबसे शुरू में होगा आफ्टर सॉर्टिंग, वो आइटम पूरा का पूरा उठा लें अगर वो आपकी बैग की कैपेसिटी में आ सकता है। सो ए का वेट 1 पाउंड है, ठीक है, आपकी कैपेसिटी 5 है, तो आप ए को ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले आप ए ऐड कर दें और आपको इस टाइम आपकी वैल्यू कितनी है, 200 हो गई है। अब नेक्स्ट आइटम कौन सा है, बी। इसका वेट 3 पाउंड है जबकि आपकी रिमेनिंग कैपेसिटी 4 है, तो आप बी को भी ऐड कर सकते हैं, तो आप बी ऐड कर दें। सो आपने पूरा का पूरा आइटम बी भी ऐड कर दिया। इसके बाद आपके पास रिमेनिंग कैपेसिटी 1 रह गई है। तो अब आप थर्ड आइटम को देखेंगे, थर्ड आइटम का वेट 2 पाउंड है, तो आप वो पूरा नहीं ऐड कर सकते, आपने सिर्फ उसका 1 पाउंड ऐड करना है। सो आप हाफ ऑफ आइटम सी ऐड कर देंगे, तो आपके पास 200 प्लस 240 प्लस 70 इतनी वैल्यू या प्रॉफिट आपको मिल रहा है बाय एडिंग टोटल ऑफ आइटम ए, टोटल ऑफ आइटम बी एंड हाफ ऑफ आइटम सी। अब हम इस ग्रिडी स्ट्रेटजी का सूडो कोड देख लेते हैं। सो द फर्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट द वैल्यू पर पाउंड और वैल्यू बाय वेट रेशो। इसको हम पी आई कह लेते हैं। पी आई इज इक्वल टू वी आई बाय डब्ल्यू आई फॉर आइटम्स आई इज इक्वल टू 1 to n। फिर इसके बाद आप आइटम्स को सॉर्ट कर लें इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। सो जब आपने सॉर्ट कर लिया है तो लेट द सॉर्टेड आइटम सीक्वेंस बी 1 2 अप टू n, और आपके पास इनकी करस्पॉन्डिंग वेट बाय
वैल्यू बाय वेट रेशो भी है हर आइटम के लिए, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले आपकी इनिशियल कैपेसिटी कितनी है बैग की, के, दिस कैपिटल के, क्योंकि आपने अभी तक कोई आइटम ऐड नहीं किया, आपके पास पूरा बैग अवेलेबल है। सो आप अपनी सॉर्टेड अरे में से सबसे पहला आइटम उठाते हैं, उसका वेट कंपेयर करते हैं अपनी कैपेसिटी के साथ, और अगर उसका वेट कम है आपकी कैपेसिटी से तो आप वो आइटम पूरा ऐड कर लेते हैं, फिर आप रिमेनिंग कैपेसिटी निकाल लेते हैं। इसी तरह आप अपनी पूरी अरे को ट्रेवर्स करते जाते हैं जब तक कि आपकी कैपेसिटी फिल नहीं हो जाती या फिर आपकी आइटम्स की लिस्ट एग्जॉस्ट नहीं हो जाती। सो इसमें ये जो पहला स्टेप है जिसमें आप वैल्यू पर पाउंड कंप्यूट कर रहे हैं, अगर आपके पास n आइटम्स हैं तो दिस वुड टेक बिग ऑफ n। फिर आपके पास सॉर्टिंग का स्टेप है, सॉर्टिंग अगर आप लेट्स से मर्ज सॉर्ट से कर रहे हैं तो दिस वुड टेक n log n। ये जो थर्ड स्टेप है जिसमें आप कैपेसिटी के साथ कंपेयर करके आइटम्स ऐड करते जा रहे हैं, तो ये बैग की कैपेसिटी पे डिपेंड करेगा या फिर लिस्ट ऑफ आइटम्स पे डिपेंड करेगा जो कि n है। सो दिस वुड आल्सो बी बिग ऑफ n एट मैक्सिमम। तो दिस इज n प्लस n log n प्लस n। तो जब आप इसका एसिम्प्टोटिक एनालिसिस करेंगे तो दिस वुड बिकम बिग ऑफ n log n। अच्छा, इसमें एक दो ऑब्जर्वेशंस हैं, आप ये देख सकते हैं कि ये जो आपका एल्गोरिदम है, ये जो ग्रिडी एल्गोरिदम है, ये शुरू में पूरे पूरे आइटम्स उठा रहा होता है, यानी एक्स आई की वैल्यू 1 होगी शुरू में आइटम्स के लिए, फिर जो कोई लास्ट आइटम होगा उसकी सिर्फ ये फ्रैक्शन उठाएगा। सो अच्छा, तो हमारा क्लेम अब क्या है कि हमारे पास जो इस तरह टोटल वैल्यू आ रही है हमारे ग्रेडी सोल्यूशन से, ये ऑप्टिमल है। ये हम अभी प्रूव भी करेंगे, इसका प्रूफ ऑफ करेक्टनेस चेक करेंगे। उससे पहले हम एक एग्जांपल के ऊपर इसका ड्राई रन चेक कर लेते हैं। सो लेट्स से यू हैव 5 आइटम्स, उनकी वैल्यूज़ ये हैं आपके पास इस टेबल में गिवन है, वेट्स भी आपके पास गिवन है। सो यू कैलकुलेट वेट बाय वैल्यू, आपने वेट बाय वैल्यू कैलकुलेट कर लिया हर आइटम के लिए। अब सॉरी, वैल्यू बाय वेट कैलकुलेट कर लिया हर आइटम के लिए। नाउ यू कैन सी दैट दिस वेट बाय वैल्यू बाय वेट, दिस इज सॉर्टेड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। सो लेट्स से आपके नैपसैक की कैपेसिटी है 10। सो सबसे पहले आप फर्स्ट आइटम ऐड कर देंगे, ठीक है, तो रिमेनिंग कैपेसिटी कितनी रह गई, 9। फिर आप सेकेंड आइटम भी कंप्लीट ऐड कर देंगे और आपकी रिमेनिंग कैपेसिटी रह जाएगी 7। इसी तरह आप थर्ड आइटम भी कंप्लीट ऐड कर देंगे तो उसके बाद आपकी रिमेनिंग कैपेसिटी रह जाएगी 3। अब आपने फोर्थ आइटम देखना है, फोर्थ आइटम का वेट है 5 जबकि आपकी रिमेनिंग कैपेसिटी कितनी है, 3। तो आप अब इसकी कोई फ्रैक्शन लेंगे, सिर्फ लास्ट आइटम की आप कोई फ्रैक्शन लेंगे ऐड करने के लिए अपने नैपसैक के अंदर। अब हमने इसकी फ्रैक्शन कौन सी लेनी है, आपके पास 5 आइटम का वेट है, रिमेनिंग कैपेसिटी है 3, तो आप 3/5 ऑफ द फोर्थ आइटम ले लेंगे, यानी ये जो 5 है इसमें से आपने 3 पाउंड्स उठाना है। अब ये फ्रैक्शन हमारे पास कैसे आ रही है, इसमें जो न्यूमरेटर है ये आपकी रिमेनिंग कैपेसिटी है जो कि 3 है, और जो डिनोमिनेटर है ये आपके उस आइटम का वेट है जो आप कंसीडर कर रहे हैं। सो इस तरह से आप सोल्यूशन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन सेट किस तरह से होगा, एक्स, फर्स्ट आइटम आप पूरा ऐड कर रहे हैं, इट इज़ 1, सेकेंड आइटम इज़ 1, थर्ड इज़ 1, फोर्थ आइटम की आप फ्रैक्शन ऐड कर रहे हैं 3/5, और फिफ्थ आइटम आप ऐड नहीं कर रहे तो इसलिए वो 0 है।